योग गुरु बाबा रामदेव बन चुके हैं बेकाबू रामदेव। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने कमेंट में कहा है कि अरे बाबा जी, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, आप अलग ही दुनिया में रहते हैं। और यह नाराजगी भरा कमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि जो याद है ना आपको 3 अप्रैल को जो वीडियो डाला था बाबा रामदेव ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें वो शरबत का प्रचार करते करते इतना बहक गए, कह रहे भाई अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेगा, लेकिन आप अगर उस फला कंपनी का शरबत पिएंगे तो मस्जिद बनेगा, मदरसा बनेगा। और बाबा रामदेव ने एक यहां नया टर्म कॉइन किया था। बाबा रामदेव ने कहा शरबत जिहाद हो रहा है, जिसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट के दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये हेट स्पीच जैसा है आपने जो कहा है। और तुरंत उसके बाद बाबा रामदेव की टीम ने जो कि कोर्ट में गई थी उसने कहा कि भैया हम अपने विज्ञापन हटा रहे हैं, अपने वीडियो हटा रहे हैं। लेकिन उसके बाद बाबा रामदेव का एक और वीडियो सामने आता है और उस वीडियो के बाद दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो भड़क गया। वो बाबा रामदेव को कह रहा है कि भाई आप पे क्या किसी का कंट्रोल नहीं है, आप बेकाबू हो चुके हैं, ऐसा आपका व्यवहार देख के लगता है कि आप अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि बाबा रामदेव ने अपने नए वीडियो में, यानी जो हमदर्द रूह अफ़ज़ा वाला केस था वो तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई वीडियो हटा लो। उसके बाद बाबा रामदेव ने क्या कहा, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि बाबा आप पर किसी का कंट्रोल नहीं है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रूह अफ़ज़ा वालों ने अपने सिर पर शरबत जिहाद दे लिया। अब इसका मतलब वो कर रहे होंगे, यदि हमदर्द और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो मदरसे और मस्जिद बना रहे हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को समझना चाहिए ना। अब इसको लेकर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो होने दो, ये शरबत जिहाद तो है ही। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद रूह अफ़ज़ा मामले में बाबा रामदेव ने अपने विवादित वीडियो हटाने का भरोसा दिया था। बाबा रामदेव की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ये वीडियो हटा लेंगे। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने इस मामले पर 2 मई को अगली सुनवाई का आदेश दिया था। लेकिन उससे पहले 1 मई की सुबह जब कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट की चेतावनी के बावजूद बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा को लेकर नया वीडियो जारी कर दिया, तब कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना चलाने को कहा। कोर्ट ने कहा था कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। हाईकोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि हम बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करेंगे, हम उन्हें यहां बुला रहे हैं। उसके बाद दोपहर में जब दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो योग गुरु की ओर से पेश वकील राजीव नैयर ने कहा कि विवादित वीडियो 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाएगा। इससे पहले 22 अप्रैल को जब ये हमदर्द रूह अफ़ज़ा और उस पतंजलि के शरबत ये वाला विवाद जब हाईकोर्ट में पहुंचा था, तब जस्टिस अमित बंसल ने कहा था कि इस विवाद ने कोर्ट को एकदम झकझोर दिया, मतलब आत्मा तक को झकझोर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा रामदेव ने जो कहा वो कोर्ट को हेट स्पीच लगा। और सोशल मीडिया में जो बाबा के समर्थक हैं उन्होंने भी कहा था कि बाबा अब ऐसा मत करो, रूह अफ़ज़ा रहने दो, बचपन से पी रहे हैं। और उसके बाद कई लोग रूह अफ़ज़ा के प्लांट में भी चले गए और वहां से दिखाया कि बाबा रामदेव देखो हम तुम्हें रूह अफ़ज़ा के प्लांट से ललकार रहे हैं। खैर ये अलग बातें हैं। अब बाबा रामदेव के बारे में कहा जा रहा है, जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि शरबत जिहाद, तो उसके बाद बाबा रामदेव के जो विरोधी हैं उन्होंने एक नया टर्म खोजा, योग जिहाद। अरे भाई योग जिहाद हो ही नहीं सकता। अगर योग जिहाद हो सकता है तो इससे प्यारा जिहाद दुनिया में नहीं हो सकता। बाबा रामदेव की एक खूबी है, एक खासियत है, एक उनका जो पॉपुलैरिटी की मेन वजह है वो ये है कि उन्होंने योग को घर घर पहुंचाया है और इसके लिए बाबा रामदेव बधाई के पात्र हैं। और इसी वजह से उन्हें पूरे देश भर में, देश के बाहर लोकप्रियता मिली। और बाबा रामदेव की छवि आज भी, भले ही वो हजारों करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनी के संस्थापक हो, लेकिन बाबा रामदेव ने योग को एक डेली रूटीन में शामिल करके कितने असाध्य रोगों का इलाज ऐसे लोगों को दिया है जो घर में बिना पैसा खर्च के सिर्फ योग करके अपनी सालों की मुसीबत से छुटकारा पा गए। लेकिन क्या बाबा रामदेव उस वजह से विवादों में फंसे? नहीं, बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं उसकी वजह से विवादों में फंसे हैं और ये बाबा रामदेव की छवि को धूमिल करता है। बाबा रामदेव एक ब्रांड के प्रमोशन के दौरान हेट स्पीच कर बैठे। अब बाबा रामदेव ने उस पर माफी भी मांगी, लेकिन अगर वो माफी वाकई तौर पे, अगर वो उस माफी के प्रति सिंसियर होते तो दोबारा ऐसा नहीं कहते। दोबारा ये बयान देकर बाबा रामदेव ने कोर्ट को तो नाराज किया ही है, एक अपने फैन को भी थोड़ा सा, अपने समर्थकों को भी थोड़ा सा निराश किया है। बाबा रामदेव की पहली और आखिरी पहचान योग गुरु की है। और एक योग गुरु, योग जो है ना वो जोड़ने का माध्यम है। कितने मुस्लिम है जो वर्ल्ड योगा डे के दिन योग करते हैं, और योगा क्या करता है, आपके बॉडी को फिट रखता है, मस्तिष्क को भी फिट रखता है। लेकिन बाबा रामदेव जी आप हेट स्पीच मत करिए, ये फिट रखिए, ऐसा कोई शब्द मत बोलिए जिससे समाज में कटुता फैले, क्योंकि ये वक्त
सांप्रदायिक एकता का है और हम एक संवेदनशील इम्तिहान से गुजर रहे हैं। पहलगाम के बाद जो कुछ ऐसे वीडियो भी भारत में सामने आ रहे हैं जो डिस्टर्बिंग है, लेकिन आप चाहें, चूंकि आप एक नेशनल फिगर हैं, तो अपने आप जो बातें कहते हैं अपने वीडियो से, अपने शब्दांश से या अपने भाषण से, आप चाहें तो सामाजिक समरसता को बुलंदियों पर ला सकते हैं। और ये वक्त वाकई भाईचारे के प्रदर्शन का है, ना कि हेट स्पीच जैसे किसी कंटेंट को प्रमोट करने का।